आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूआरएल के बारे में। यूआरएल बेसिकली क्या होता है, यूआरएल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि यूआरएल क्या होता है, या यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, या यूआरएल का जो डिस्क्राइब है, जो एक्सप्लेनेशन है वो किस तरह से होता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूआरएल क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी वेब पेज ओपन करोगे या कुछ भी सर्च करोगे, तब आप हमेशा एड्रेस बार में देखकर समझ जाओगे कि यूआरएल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआरएल की। यूआरएल का मतलब होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यानी यूनिवर्सल, यूनिक, अकेला। रिसोर्स मतलब एक ऐसा साधन है आपके लिए जो कि किसी भी जो आप टेक्स्ट फाइल या इमेज या कुछ भी जो आप सर्च कर रहे हैं उसको लोकेट करता है, यानी उसकी लोकेशन को आपको बताता है। तो जैसे कि भाई हमने टाइप किया, मान लीजिए हम इंटरनेट चला रहे हैं, है ना, तो हमने इंटरनेट चला रहे हैं और हमने यहाँ पे गूगल में जाके टाइप किया www.एड्रेस बार। ये होता है एड्रेस बार जनरली, जो आप यहाँ देखते हैं तो इसको एड्रेस बार बोलते हैं, जो हमेशा ऊपर में आता है। और इसमें हम टाइप करते हैं www.google.com। तो ये टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने गूगल का पेज खुल जाता है। यहाँ लिखा रहता है सर्च और यहाँ रहता है गूगल। तो अब होता क्या है, जनरली जो यूज़र होता है वो क्या करता है कि उसको जैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, मान लीजिए उसको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कंप्यूटर। तो जैसे ही वो कंप्यूटर क्लिक करके टाइप करके यहाँ सर्च पे क्लिक करता है, तब एक एड्रेस बार में नई चीज़ आ जाती है। वो क्या आती है, https://www.google.com/कंप्यूटर, या एक नई चीज़ इस तरह से आ जाती है। या मान ली कंप्यूटर नहीं, आप कोई भी फाइल, टेक्स्ट फाइल, कोई इमेज, कोई फ़ोटो या कुछ भी सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए इसके बाद यहाँ पे आपने कंप्यूटर सर्च नहीं किया, मान लीजिए यहाँ सर्च कर दिया आपने कैटरीना फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश के बाद कंप्यूटर नहीं आएगा, यहाँ आएगा कैटरीना। तो इसका मतलब क्या है, अब इसी चीज़ को हम समझते हैं कि ये चीज़ क्या है और ये कैसे होती है, यानी यूआरएल का बेसिक जो है फंडा क्या है। तो ये चीज़ हम जानते हैं। देखो, जैसा आप सब जानते हैं कि भाई इंटरनेट जो है बहुत बड़ा होता है और इंटरनेट से करोड़ों अरबों यूज़र जुड़े रहते हैं हमेशा। यहाँ बहुत सारे इसके इंटरनेट के यूज़र हैं, कोई यूएसए में है, कोई हमें इंडिया में है, कोई कहीं मतलब बांग्लादेश में है, कोई बाहर अदर किसी कंट्रीज़ में है। तो ऐसा है, बहुत सारे यूज़र जो है इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे यूज़र बहुत सारी चीज़ें जो है सर्च करते हैं। अब मान लीजिए कोई यूज़र है जो पढ़ाई से रिलेटेड सर्च करता है, मान लो वो यहाँ गूगल में कैटरीना ना टाइप करके वो टाइप करता है CO2। तो CO2 अगर उसने टाइप किया, तब जो नया पेज खुलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, www.google.com, या इसके बाद CO2 आ जाएगा home.html। तो ये क्या है, ये एड्रेस बार में ऑटोमेटिक ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं आगे की तरफ, यानी बेसिक आपका वही रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ क्लिक करोगे, यानी इस पेज में कुछ खुलेगा आपके सामने, है कुछ CO2 वगैरह का कुछ नया फार्मूला, कोई चीज़ अगर आप यहाँ क्लिक कर देते हैं, तब ये एड्रेस बार फिर चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको कुछ और नया देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एड्रेस बार बढ़ते रहेगा, यानी जितनी चीज़ें आप क्लिक करोगे यहाँ हमेशा इन्फॉर्मेशन चेंज होगी और ये आगे की तरफ बढ़ते रहेगा। हो सकता है यहाँ www.google.com ना रहे, सिर्फ CO2 होम HTML के बाद आप कुछ नया क्लिक कर देते हैं तो वो आगे की तरफ ऐड हो जाएगा। तो अब समझने वाली बात क्या होती है, यूआरएल का क्या काम होता है कि देखो, एक यूज़र है यहाँ पे, एक यूज़र है एक यूज़र है, इसने क्या किया, यहाँ टाइप किया था क्या, गूगल में सर्च किया था CO2 इसने। अब ये चीज़ इंटरनेट पे गई। अब इंटरनेट तो वर्ल्ड वाइड है, बहुत बड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते, हमारी थिंकिंग के बाहर है ना, तो बियॉन्ड आवर थिंकिंग। तो इंटरनेट बहुत बड़ा है, इसके बारे में हम DNS, DHCP और डोमेन नेम, ये सारी चीज़ें हम अगली आने वाली जो वीडियो है हमारी उनमें कवर करेंगे, और कुछ वीडियो में हम बता भी चुके हैं, तो वो आप देख लीजिए। तो अगर कोई यूज़र है X, मान लो इसका नाम X रख देते हैं, X ने टाइप किया CO2।
अब इसने तो टाइप करके इंटरनेट पे छोड़ दिया गूगल पे। अब यहाँ सारी जिम्मेदारी इस इंटरनेट की हो जाती है, यानी इस गूगल की हो जाती है। गूगल बाबा क्या करता है कि भाई CO2 को सर्च करता है कि वो कौन सी सर्वर पे बहुत जल्दी एक्सेसिबल है, कहाँ से जल्दी उसको मिलेगा और कहाँ सही इन्फॉर्मेशन, यानी जो टॉप इन्फॉर्मेशन रहती है नेट पे, तो वो टॉप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है। मान लो इस कंप्यूटर पे CO2 का इन्फॉर्मेशन है, ये एक सर्वर है और यहाँ CO2 का इन्फॉर्मेशन रखा है और ये टॉप लिस्ट में चल रहा है। तो गूगल क्या करेगा, वो ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लेगा और इस यूज़र को प्रोवाइड कर देगा, यानी एक्स को बोलेगा भैया CO2 ये है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये सारा प्रोसेस होने के लिए ये सारा प्रोसेस होगा, यानी ये एड्रेस बार में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और इसमें ये सारी चीज़ें आपको शो होंगी। जैसे हम बात कर लेते हैं CO2 की। अब यहाँ एड्रेस बार क्या होता है, देखो HTTPS क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योर प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटोकॉल। बाकी ये इसके स्कीम कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, अब इसको पता चल रहा है कि भाई प्रोटोकॉल HTTPS लग गया और मैं कहाँ हूँ, www.google.com के अंदर में हूँ, यानी मैं किसके अंदर सर्च कर रहा हूँ, गूगल के अंदर में। तो ये क्या है, ये हो गया इसका डोमेन। गूगल क्या है, एक डोमेन है। तो बंदा क्या कर रहा है कि बंदा सर्च कर रहा है CO2, यानी जो यूज़र एक्स है वो CO2 सर्च कर रहा है। अब उसको कितने कंपोनेंट से कितनी स्कीम से होकर गुजरना पड़ेगा, देखो प्रोटोकॉल यहाँ पे फॉलो हो गया ऑटोमेटिक, ये आता है ऑटोमेटिक। जब भी ये सिक्योरिटी रीज़न से होता है, जब भी आप कुछ सर्च करते हैं, अगर जनरली कुछ सर्च कर रहे हैं तब यहाँ एस नहीं आता है, लेकिन आजकल ये सभी में मैंडेटरी है, लगभग सभी में आता है। और अगर आप वैसी चीज़ें सर्च करते हैं जैसे मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल हो, तब यहाँ एस पक्का आता है और यहाँ ग्रीन हो जाता है ये। और एक लॉक भी आता है, SBI वगैरह की साइट अगर आप करते हैं तो लॉक का सिंबल भी आता है यहाँ पे। तो यहाँ हम सिर्फ CO2 सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ HTTPS प्रोटोकॉल हो गया, www.google.com एक डोमेन हो गया। अब google.com का जिम्मेदारी है कि भाई वो CO2 इनको सर्च करके दे, CO2 की जो इन्फॉर्मेशन यूज़र चाहता है। तो होता क्या है, google.com ने सर्च करके दिया इस सर्वर से, ये सर्वर बने, यहाँ CO2 का इन्फॉर्मेशन रखा था। अब यहाँ फॉरवर्ड / लग के यहाँ CO2 आ जाएगा और यहाँ इनको पता चल जाएगा कि CO2 इनको सर्च हो गया। अब CO2 का यहाँ पेज खुल गया, यहाँ पे आपने देखा ये CO2 का होम पेज है, यहाँ बहुत सारे ग्राफिक हैं या जो भी है। अब बंदा चाहता है कि CO2 जो है इसकी इन्फॉर्मेशन को भी एक्सप्लोर करना है, यानी इसके बारे में भी जानना है। तब यहाँ CO2 के बाद होम HTML के बाद एक स्लैश और आ जाएगा और यहाँ आगे जो भी सर्च करते जाएंगे वो आगे आगे आता चला जाएगा। तो ये थी बात URL की, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चला है कि भैया ये यूनिवर्सल है और जो भी रिसोर्सेज आप चाहते हैं उनको लोकेट करके देता है। तो हमने यहाँ देखा कि X जो है क्या चाह रहा था, CO2 को सर्च करना, तो गूगल ने क्या किया, इसको लोकेट करके बता दिया कि भाई CO2 की इन्फॉर्मेशन मेरे सर्वर पे यहाँ से मैच हो रही है, मुझे यहाँ से मिल रही है, आप देख लीजिए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि एक ही सर्वर है, एक ही जगह इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। तो जो लिंक उसको पसंद है उस पर वो क्लिक करके जा सकता है। अब इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जो कि एक गांव में जाता है। अब यहाँ बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे आदमी हैं, ठीक है। ये एक विलेज में गया, मान लीजिए राम है, राम एक विलेज में जाता है और यहाँ बहुत सारे इसके बंदे मिलते हैं। अब यहाँ इसको किसी, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब इसको C बंदे से मिलना है, राम को किससे मिलना है, C बंदे से। तो सबसे पहले इसको 4 आदमी मिले, तो ये चारों से पूछेगा कि भाई मुझे C से मिलना है, तो ये C वाला बंदा आगे आएगा और ये बोलेगा कि भाई मैं C हूँ, तो ये C मिल गया इसको। अब ये बोलेगा C से कि भाई मुझे आपसे बुक चाहिए, तो बुक चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं C रास्ते में है तो बुक लेके घूम रहा है, तो C क्या करेगा, अपने घर पे जाएगा। घर पे जाने के बाद वो अलमीरा खोलेगा, अलमीरा से फिर इंग्लिश की बुक निकालेगा और वो राम को दे देगा। तो अब यहाँ समझने वाली बात ये है, देखो राम ने किसी गांव में गया, वहाँ इसने C को सर्च किया, इसको C मिला, C से इसने बुक मांगी और इसके बाद में C ने क्या किया कि वो बुक रास्ते में उसके पास नहीं था, वो घर गया, अपने घर जाके उसने अलमीरा खोला, अलमीरा से इंग्लिश की बुक निकाली और इसको हैंड ओवर कर दी।
तो ये सारा प्रोसेस क्या है, ये एक यूआरएल की तरह हुआ। यानी राम को क्या चाहिए था, बुक, और यहाँ हमें क्या बुक करना था, लोकेट क्या करना था, बुक को लोकेट करना था। यानी हमारा जो रिसोर्सेज क्या है, बुक है, तो हमें बुक चाहिए, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बुक है। तो यह इस तरह से हुआ, जैसे मान लो राम गया किसके पास, सी को सर्च किया, सी कहाँ गया, होम पे गया, होम से क्या निकाला, होम में जाके अलमीरा सर्च किया, अलमीरा के अंदर बुक निकला। ठीक है, तो ये इस तरह से आप समझिए, देखो ये, तो जब भी आप एड्रेस बार में कुछ भी सर्च करेंगे मतलब, तो ये इस तरह से आपको एक पाथ, एक लोकेशन बनती चली जाएगी, और इस तरह से आपको एड्रेस बार में देखने को मिलेगा। बस यहाँ पर एक प्रोटोकॉल लग जाता है HTTPS आगे में, और www इसके साथ में। अब www वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, HTTPS क्या है, ये हम बाकी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें हम कवर करेंगे, और हमारी कुछ वीडियोस चैनल पर चल रही हैं, उनमें आप जाके देख सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका था आपको समझाने के लिए मैंने यूज़ किया। तो आई होप कि आप URL के बारे में समझ गए होंगे, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर क्या है, और आगे से आपको ये चीज़ें ध्यान रहेंगी। और आप जब भी कोई अपना एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो बेसिक का हो, ADCA का हो, O लेवल का हो, या C+ या CCC का हो, या बाकी के एडवांस कोर्सेज़ का हो, तो आप इसको आसानी से समझ के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।